वो मेरा अंदाजा था, क्योंकि जब पंडित जी ने एमिली से पूछा कि मृत्यु का दिन और समय क्या है, तो शायद वो बता नहीं पाई। तब मैंने कहा था कि सोमवार दोपहर 3:20, क्योंकि हमारी विधि रुकी हुई थी और हमें किसी भी हालत में वो विधि करवानी थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान था। अंदाजा कमाल का है आपका, और अंदाज में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो हत्या का वक्त था उससे 1 सेकंड भी इधर से उधर। वाह, कमाल की बात है। सत्यदेव सर, आपको कुछ और पूछना है या फिर मैं जाऊं? वो कहना है कि मेरी भाभो मतलब मेरी माँ, उनका कल ऑपरेशन है, जयपुर जाना है, थोड़े काम करने बाकी है, तो मैं जाऊं? अभी आप जा सकते हैं, लेकिन शायद जल्दी आना पड़े, फिर पूछताछ कर लें। सूरज जी, अंदाजा लगाने के लिए काफी होता है। और जल्द मुलाकात हो, मिलते हैं। आज आपके इस चेहरे ने मुझे हैरान कर दिया सूरज जी। इतने सारे झूठ इतनी सफाई से ये आप नहीं हो सकते सूरज जी। मैम, ये वो जो मोहित राठी की हत्या के बारे में फोन आया था, उसकी डिटेल्स। थैंक यू। मोहित की हत्या की खबर पुलिस को 3:45 पर मिली। 3:45? उस वक्त तो घर में सगाई चल रही थी। नहीं, हाँ, उसी के आसपास मैंने सूरज जी को फोन किया था जब बाबू ने मुझे कहा था। मैं फोन में चेक करती हूँ, मैंने कितने वक्त पर फोन किया था। इसका मतलब ठीक 2 मिनट पहले मैंने भी सूरज जी को फोन किया था। अब मैं पता लगा सकती हूँ कि आखिर उस पीसीओ से फोन सूरज जी ने पुलिस को किया था या नहीं। हेलो, देखिए, मैं आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी बोल रही हूँ। 15 नवंबर को 3:43 पर मेरे इस नंबर से एक नंबर पर फोन किया गया था। मुझे उस दूसरे नंबर की लोकेशन जाननी है। आप नंबर नोट कीजिए, 9488। देखिए, मैं होल्ड पर हूँ, आप मुझे प्लीज जल्दी बताइए, बहुत जरूरी है। मैडम, प्लीज हमें कुछ घंटों का समय दीजिए डिटेल्स चेकिंग के लिए। मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा, मैं आपके कॉल का वेट करूंगी, ये बहुत जरूरी है। जी मैडम, जल्दी ही आपको फोन करता हूँ। प्लीज, थैंक यू। क्या वो कोमल, क्या किया उसने? अरे एमिली, कोमल ना भागने का ट्राई किया, उस चक्कर में ना उसका पैर टूट गया। अब तुम बोला तो मैं उसको इधर लेकर तो आया, लेकिन तुम उसके लिए इतना रिस्क क्यों उठा रहा है? हाँ?
और उसने जो किया उसके बाद उसके लिए इतना हमदर्दी क्यों कर रहा है? नहीं मम्मी, आप गलत समझिए। मम्मी, कोमल हमारी जिम्मेदारी है। आज भले ही वो हमारे कैद में, लेकिन हम उसे कुछ होने नहीं दे सकते। आप समझिए बेटा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुमको इधर आते हुए कोई देखा तो नहीं ना? हाँ, कोमल को ढूंढने के लिए पुलिस ना पूरा पुष्कर सिटी में इंक्वायरी कर रहा है। नहीं मम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मुझे किसी ने भी नहीं देखा यहाँ पे। आप चिंता मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आपको कैबिन में बुला रहे हैं। मम्मी, मैं आती हूँ। डॉक्टर, कोमल कब तक ठीक हो जाएगी और कितने दिन लग जाएंगे उसे ठीक होने में? वो बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी एमली, आपके साथ थोड़ा सा धोखा हो गया। वो क्या है ना, आप हमारे साथ इतने बार धोखा कर चुकी हैं कि आपको खाली हाथ जाते हुए देख अच्छा नहीं लगता। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ रखा है ना आपने। एक बात बताओ एमली जी, कानून के हाथ जितने लंबे होते उतनी ही तेज उनकी आंख, उतनी ही कमाल की नाक और हाथी जैसे कान होते हैं हमारे। अपराधियों को कुरेद कुरेद के निकालने की आदत है हमारी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब आपने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो इतनी सहमी हुई, इतनी डरी हुई क्यों लग रही है आप? कोमल को इस तरह भगाना, उसे छुपा के रखना, इन सब के पीछे क्या मकसद है आपका? क्या हुआ एमली जी, सवाल पसंद नहीं आया आपको? कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। जिस जगह पर मोहित राठी की हत्या हुई थी वहां पर एक कुआं है, उस कुएं के पास कौन सा पेड़ है, पीपल का कि नीम का? एमली जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका जवाब तो एक बच्ची भी दे सकती है। वहां पीपल का। स्मार्ट आंसर, लेकिन अफसोस मेरा सवाल आपके जवाब से कहीं ज्यादा स्मार्ट था। जिस जगह पर मोहित की हत्या हुई थी वहां दूर दूर तक ना पीपल का पेड़ था और ना ही नीम का। ठीक वैसे ही जैसे आप मोहित से कभी मिलने खेतों में गई नहीं थी। झूठ बोल रही हैं आप एमली जी, आपने मोहित को नहीं मारा। नहीं, मैंने आपसे कोई झूठ। बस कीजिए एमली जी, सच से कोई परहेज है आपको? कोमल ने मुझे सब कुछ बता दिया, और यह भी कि तुम्हारी झूठी कहानी के पीछे कौन सा सच छुपा हुआ था। मेरे प्रशासनिक जीवन में पहली बार किसी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में मेरा गणित गड़बड़ा गया है, और ये शुभ काम आपके हाथों से हुआ है, क्योंकि आप उस दिन मोहित से मिलने खेतों में गई नहीं थी। खेतों में गई थी आपकी बेटी परी। मैं जानता हूं कि आपकी ममता ने आपको झूठी कहानी बनाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसके लिए आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने पुलिस की मदद की होती तो शायद शाबाशी जरूर मिलती। चलिए, अब सच सामने आ ही गया है। मोहित राठी की हत्या के पीछे उसकी बच्ची परी का हाथ है। चलिए, अब समय हो गया है कि अपनी इन्वेस्टिगेटिंग पार्टनर और आपकी जेठानी जी को यहां बुला लिया जाए। उन्हें भी तो आपकी कहानी का पता चले। बड़ा गुरूर है उन्हें अपने परिवार पर।
उन्हें भी तो पता चले कि इस आदर्श परिवार के बीच कितनी भिन्न भिन्न तरह की खिचड़ियां पक रही। चलिए बुलाते हैं। मैंने सब सुन लिया है ऑफिसर सत्यदेव। जी प्लीज परी को बचा लीजिए। परेशान मत हो एमली। परी वहां खेतों में गई जरूर थी, लेकिन उसने मोहित की हत्या नहीं की है। परी निर्दोष है। ये आप क्या कह रही हैं राठी साहब? कोमल ने अपने बयान में मुझे बताया था कि परी अपने पिता मोहित से मिलने खेतों में गई थी। कोमल का बयान अपनी जगह सही, परी वहां गई जरूर थी, लेकिन उसके आगे की कहानी कुछ अलग है जो परी ने मुझे बताई। परी बेटा, तुमने सुबह जो ड्राइंग बनाई थी वो एक बार फिर से बना सकती हो? एक बार कोशिश करके देखो प्लीज परी, एक बार। ठीक है, वैसी ही ड्राइंग बनाने की कोशिश करो ना परी। ये तो वही जगह है जहाँ मोहित की हत्या हुई, लेकिन परी तो वहां कभी गई ही नहीं। फिर इसे कैसे पता? परी, परी, ये जगह तुम कैसे जानती हो? तुम यहाँ कब गई? डरो मत परी, मैं हूं ना। हाँ, डरने वाली कोई बात नहीं। जो भी है मुझे सच बता, तुम इस जगह पर कब गई थी? परी ने मुझे बताया कि तुम जाओ यहाँ से। पर मोहित, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ, घर जाओ। आप बहुत गंदे हैं। आपकी वजह से मेरी मम्मा इतने सालों से परेशान है। आप ये डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके मेरी मम्मा को आजाद क्यों नहीं करते? फिर आपको जो करना है आप कीजिए। क्या बकवास कर रही हो? इतनी भी बड़ी नहीं हुई होगी अपने बाप से ऐसे बात करो। आपने मेरी परवाह ही कब की, जो आपको पता चले कि मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ। वैसे भी मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आई हूँ। आप बस ये डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए। मेरी मम्मा को आजाद कीजिए। आप जब से मेरी मम्मा की लाइफ में आए हैं, उनकी जिंदगी खराब हो चुकी है। लेकिन अब बस अब मेरी मम्मा को आपकी कोई जरूरत नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बस ये डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए और आराम से उस कोमल के साथ रहिए। परी! बहुत बकवास हो गई तुम्हारी। पहले बार की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें। जाओ, घर जाओ। मेरी मॉम ने मुझे जितनी तमीज सिखाई है उतनी काफी है। जो इज्जत करने के लायक होता है उसकी ही इज्जत की जाती है। आप वापस हमारी जिंदगी में क्यों आए हैं? हमें छोड़कर क्यों
होता अगर आप होते ही नहीं। फिर परी वहां से वापस आ गई। उसने अपने पापा को नहीं मारा एमिली, पर जब उसने मोहित की मौत की खबर सुनी तो उसे यह सुनकर सदमा लग गया कि उसने जो अपने पापा को खरा खोटा सुनाया उसकी वजह से उसके पापा की मौत हो गई। बच्ची ने अपने बचपने में ही ऐसी इमेजिनेशन कर ली, सब चीजें एक साथ ऐसे हुई कि वो सदमे में चले गए। लेकिन परी निर्दोष है, उसने मोहित की जान नहीं ली है। जेठानी जी, आप नहीं जानती है मैं कितनी डर गई थी। इतने दिनों से मैं बस यही सोच रही थी कि मोहित की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं परी का हाथ है और उसी को बचाने Thank you so much. तलाक के कागज उस दिन मुझे घर पे कहीं पे नहीं मिले और परी भी उस दिन स्कूल नहीं गई। मैंने तलाक के कागज घर में चारों तरफ देख लिया पर वो कहीं नहीं थे। बस बहुत हो गया। मैं अपनी मम्मी को ऐसे तकलीफ में जीते हुए नहीं देख सकती। मुझे मम्मी को इस रिश्ते से आजाद करवाना नहीं चाहिए ऐसे। जेठानी जी, ये सब पढ़ के मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि परी के घर लौटते ही मैं उससे बात करूंगी, पूछूंगी कि आखिर क्या हुआ। पर परी जैसे ही घर वापस आई उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। लेकिन एमिली जी, एक बात बताइए, वो खेतों वाला कांटा आपको कैसे चुभ गया? ऑफिसर, परी के स्लीपर में कांटा था और वही कांटा मुझे चुभा और अचानक से जब मोहित की आत्महत्या की खबर आई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये खबर सुन के परी को भी गहरा सदमा लगा, उसकी हालत भी खराब हो गई। मुझे लगा कि कहीं परी इसके पीछे तो नहीं। और जब आपने कहा कि खेत में आप लोगों को तलाक के कागज मिले हैं तब मेरा शक यकीन में बदल गया। तो मैं समझ गई कि मोहित की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं मेरी बेटी है। और मैं ये भी जान गई थी कि कोमल ने परी को उस खेत में देख लिया था और बस परी को बचाने के लिए मैंने कोमल को किडनैप किया, क्योंकि मैं जानती थी कोमल आप लोगों के पास आ जाएगी तो वो परी का नाम बता देगी। इसलिए मैंने सारा अपराध अपने सर पर ले लिया। मैं कोमल को मिल के आती। चलिए, 3 में से एक संदिग्ध अपराधी तो बेकसूर साबित हो गया। अब बचे 2, लोकेश और आपके सूरज जी। कल सुबह बाप ऑपरेशन के लिए चली जाएगी जयपुर। उसके बाद मुझे वो करना है जिसके लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था मैं। लेकिन तब तक के लिए मुझे संध्या और सत्यदेव से अपने आप को बचा के रखना होगा, किसी भी कीमत पर।
ये सच उन दोनों के सामने नहीं आना चाहिए।